हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम चैप्टर 2 के थर्ड टॉपिक कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। हमने अपनी पहले वाली वीडियोस में जॉइंट हिंदू फैमिली एंड सेकंड इज सोल प्रोप्राइटरशिप, ये दोनों टॉपिक किए थे बेटे। आज हम थर्ड टॉपिक कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, कोऑपरेटिव प्लस सोसाइटी। कोऑपरेटिव का क्या मतलब है कि टुगेदर, मतलब मिलकर काम करना, और सोसाइटी का मतलब है एक ग्रुप ऑफ पीपल। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे होकर कुछ काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, एक आपकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन कहती है अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल voluntary association ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल भी आप कह सकते हैं, हु जॉइन टुगेदर विद मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, वेलफेयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा हो जाता है जिसके कॉमन कॉमन से होते हैं वेलफेयर, है ना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन हु जॉइन टुगेदर विद मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ पर्सन। जब अपनी मर्जी से साथ आते हैं एक दूसरे की हेल्प के लिए, तो वो क्या बन जाती है? आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बताती हूँ कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे लोग किसी के दबाव में नहीं आते हैं, अपनी सोशल और इकोनॉमिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक बिजनेस शुरू करते हैं जिसका कंट्रोल सबके हाथ में होता है। ठीक है, डेमोक्रेटिकली कंट्रोल रहता है बेटा। डेमोक्रेटिकली कंट्रोल का मतलब है सभी के हाथ में कंट्रोल रहेगा, एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में नहीं रहता है, सबका बराबर हक होता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब आपने इसके फीचर्स पढ़ने हैं। आपने डेफिनेशन पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे फीचर्स। चलो अब हम ये पढ़ते हैं कि सबसे पहले पता कैसे लगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, हम पहचानेंगे कैसे? तो इसके बेटा कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले है आपका वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी का मतलब तो आपको सबको पता होगा कि क्या होता है। किसी को जबरदस्ती नहीं होती है, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप ज्वाइन करो, मर्जी है छोड़ दो। इसमें कास्ट, रिलीजन, जेंडर का नाम पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। लीगल स्टेटस, देखो भाई, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ठीक है, एक बार रजिस्टर हो गई तो सोसाइटी की अपनी पहचान बन जाती है, तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है और किसी की कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन कर सकती है। लायबिलिटीज लिमिटेड होती हैं, लिमिटेड
लाइबिलिटी। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर सोसाइटी के ऊपर कोई कर्जा हो जाता है तो मेंबर्स की लाइबिलिटी सिर्फ उतनी ही है जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। उनको अपना घर नहीं सेल करना पड़ेगा, अपनी कोई पर्सनल एसेट सेल नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिर्फ उतनी लाइबिलिटी है जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। कंट्रोल, अब कंट्रोल हमने पढ़ा था, डेमोक्रेटिकली कंट्रोल है। इसमें सबके पास वोटिंग राइट होता है और सभी मेंबर्स मिलके एक कमेटी बना लेते हैं। ठीक है, उस कमेटी के लिए उनके पास वोट जो होता है वो बराबर होता है। सर्विस मोटिव है बेटा। देखो, ऑलमोस्ट कंपनीज का जो काम होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन जो एम होता है वो म्यूचुअल हेल्प होता है। तभी तो इकट्ठे होते हैं ना। म्यूचुअल हेल्प होता है यानी अपने मेंबर्स को आप वेलफेयर कर रहे हो। आपने कई बार देखा होगा सोसाइटीज होती हैं या कुछ ऐसी एरियाज होते हैं जहाँ पे एक आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली या छोटा सा कोऑपरेटिव बैंक बना लिया। ठीक है, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए ही होता है। नेक्स्ट हम करते हैं मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, और मतलब इसका ये प्लस पॉइंट है कि अब एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स बताओ, लिमिटेशंस बताओ क्या होती है। ठीक है, तो हम मेरिट्स देख लेते हैं। आपने अभी पढ़ा कि यहाँ वोटिंग राइट इक्वल होता है, तो मैंने उसी को ही बना दिया। मैंने बोला इक्वालिटी इन वोटिंग। वन मैन इक्वल टू वन वोट। सबकी वोटिंग पावर सेम रहती है, चाहे कोई 20,000 दे रहा है, चाहे कोई 20 रुपए दे रहा है, या किसी ने 2 लाख दिए हैं, सबकी वोटिंग रेट इक्वल रहती है। स्टेबल एग्जिस्टेंस, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि बिजनेस जो है वो बिजनेस गोज ऑन फॉर एवर, कि वो चलता ही रहता है। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है या किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये सोसाइटी बंद नहीं होती है, ये चलती ही रहती है। गवर्नमेंट सपोर्ट, इन गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट रहता है, लो टैक्सेस, सब्सिडीज दे दी जाती हैं। ठीक है, इनको जो लोन है वो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होता है। फिर आपकी आती है लिमिटेशंस बच्चों। लिमिटेशन में आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्योंकि सबकी जब लाइबिलिटीज लिमिटेड है तो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, तो कैपिटल थोड़ा होता है उनके पास, तो वो उन रिसोर्स, अब अगर हमारे पास कैपिटल थोड़ा है तो हम रिसोर्सेज भी कुछ लिमिटेड ही अरेंज कर पाते हैं। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, अब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट करता होगा तो उसी को ही हम मैनेज कमेटी का मेंबर बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग फ्री होते हैं। ठीक है, तो हर बार एक्सपर्ट या प्रोफेशनल मैनेजर्स नहीं मिल पाते। गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है, अगर इनको गवर्नमेंट फायदे देती है तो इंटरफेरेंस भी करती है। रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं जिससे फ्रीडम कम होती है।
यहाँ तक अगर समझ में आया है तो आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज करनी है। अब अलग अलग काम के हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटी को अलग अलग टाइप्स होते हैं। चलो फटाफट से समझ लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है कंज्यूमर कोऑपरेटिव, सेकंड इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, एंड थर्ड इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव। फिर आता है आपका फार्मर कोऑपरेटिव। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका क्रेडिट कोऑपरेटिव। फिर आता है कोऑपरेटिव हाउसिंग। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव में हम क्या करेंगे, कि कंज्यूमर की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे ही आपने नाम सुना कंज्यूमर कोऑपरेटिव, दैट मीन्स कि प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ये क्या करते हैं, उन्होंने कुछ सामान खरीदा होलसेलर से। होलसेलर से जब हम सामान खरीदते हैं ना, तो बीच में एक मिडलमैन होता है, रिटेलर हो गया, फिर कस्टमर तक सामान जाता है, मेनली ऐसा ही होता है। लेकिन कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्या करती है, होलसेलर से डायरेक्ट कस्टमर तक सामान पहुंचाती है, रिटेलर को वो गायब भी कर देती है, मतलब मिडलमैन हो गया, उसको वो हटा देती है, तो सस्ता थोड़ा सा सामान जो होता है वो सस्ता पहुंचता है कस्टमर तक। ठीक है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, अब आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव क्या है। ये छोटे छोटे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल या मशीनरी जो है, इनको ठीक रेट पर मिल जाए। मार्केटिंग कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कोऑपरेटिव में छोटे प्रोड्यूसर से सामान तो बना लिया है ना, पर बेचे कहाँ। मैं एक छोटा प्रोड्यूसर हूँ, मैंने सामान बना लिया है, लेकिन मैं बेचूं कैसे। तो ये सोसाइटीज क्या करती हैं, सोसाइटी उनका सारा सामान लेकर जाती हैं और अच्छे प्राइस पर मार्केट में ट्रांसपोर्ट करती हैं, पैकेजिंग करती हैं और बेच देती हैं। क्लियर है। फार्मर्स कोऑपरेटिव, अब देखो फार्मर कोऑपरेटिव है तो खेती से रिलेटेड होगा, है ना। तो छोटे छोटे किसान एक साथ आते हैं ताकि वो बड़ी ही जमीन पर खेती कर सके, और जो फिर क्वालिटी ऑफ सीड है वो अच्छे होंगे, और इससे उनको फर्टिलाइजर सस्ता पड़ता है, क्योंकि जब वो इकट्ठे हो जाएंगे तो फर्टिलाइजर क्या रहेगा, आपको चीप रेट पर मिलेगा। क्रेडिट कोऑपरेटिव, अब क्रेडिट कोऑपरेटिव है तो इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट जो होगा अपनी सोसाइटी के मेंबर्स का, वो
कम रहता है? कोऑपरेटिव हाउसिंग, ये क्या करते हैं, जिनकी लो इनकम होती है उनको चीप रेट पर प्लॉट्स या फ्लैट्स प्रोवाइड कराते हैं, या फिर ये बोलो कि इजी इंस्टॉलमेंट्स ऑप्शन रहते हैं। क्लियर है जी? देखो, एक आपको मैं एग्जांपल भी बता देती हूँ। अमूल है, अमूल की सबने ही सुना होगा नाम। तो दिसंबर 1946 में गुजरात के कुछ किसानों ने मिलकर एक छोटी सी शुरुआत की ताकि वो मिडलमैन से बच सके। आज वही अमूल लाखों किसानों से मिल्क कलेक्ट करता है और पूरे देश में मिल्क प्रोडक्ट्स को सेल करता है। ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, वहां पे क्या किया, फार्मर्स ने छोटे छोटे इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे हुए तो फिर क्या हुआ कि मिडलमैन का जो रेट था वो बच गया। ठीक है, मिडलमैन से बच गए, और अमूल अब क्या कर रहा है, लाखों किसानों से मिल्क कलेक्ट करता है और पूरे इंडिया में बटर, क्या, अब तो अलग अलग चीजें भी आ गई हैं, है ना, खीर, मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो सप्लाई करता है। सो आई होप अब आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और मुझे कमेंट्स में बताओ कि अमूल के अलावा आपको और कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम पता है। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए,